हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रांत और आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम बात करेंगे शेंगन वीज़ा की कंप्लीट चेकलिस्ट की। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनमें चाहिए, और ये जो चेकलिस्ट है मेरे पास वो है स्पेन की चेकलिस्ट। सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो पूरी देखना, ठीक है, अच्छे से देखना ताकि कोई आपके डॉक्यूमेंट्स मिस ना हो, और मतलब किस टाइप से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने होते हैं ये भी मैं साथ साथ बताता आपको रहूँगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आप किसकी जो चेकलिस्ट देखना चाहते हैं वीडियो देखने के बाद मेरे को कमेंट करके बताना। सो मैं उसकी भी चेकलिस्ट यहाँ पे पोस्ट करूँगा वीडियो बना के। सो चलो चलते हैं नंबर वन से। सो ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल एप्लीकेंट। वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात और बता देता हूँ। ये जो होता है BLS, इनका जैसे VFS होता है शेंगन का बहुत सारी कंट्रीज़ का। सो इस जो इनकी जो एजेंसी है वो BLS है। BLS में आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं BLS के थ्रू। सो और वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब आप याद से करना, ठीक है, विदाउट, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ एनालिटिक्स में 90% जो हैं व्यूअर्स वो अनसब्सक्राइब्ड हैं, ठीक है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू फॉर योर सपोर्ट गाइज, फॉर टू सपोर्ट मी इफ़ यू रियली लाइक दी वीडियोज़ और अच्छा कंटेंट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है आपका इंटरनेट डेट ऑफ ट्रैवल टू शेंगन कंट्री। तो आप यहाँ पे डेट्स लिखेंगे, क्या क्या आपकी डेट्स हैं शेंगन कंट्री में ट्रैवल करने की, ठीक है। सपोज आप 1 मंथ के लिए जा रहे हैं तो 1 से 30 तारीख, कोई भी मंथ का 1 से 31 तक। सो एंड सेकंड इज बिटवीन योर डेट ऑफ एप्लीकेशन डेट ऑफ ट्रैवल, डू यू इंटेंड टू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री, इफ यस प्लीज स्पेसिफाई। तो पूछ रहे हैं कि भाई अगर आप स्पेन जब ट्रैवल करेंगे उसके बीच में आप उन डेट्स के बीच में कोई और कंट्री में थर्ड कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं शेंगन की किसी और कंट्री में, अगर आपके प्लान है तो आप यहाँ पे डेट ऑफ ट्रैवल लिखेंगे, किस से किस डेट में है, उस कंट्री का नाम लिखेंगे, और उस कंट्री का अगर आपके पास वीज़ा है ऑलरेडी तो सपोज आप मतलब शेंगन के अलावा कोई दूसरी कंट्री है तो वहाँ पे उसका वीज़ा चाहिए, और इनकेस वो शेंगन में ही आती है तो यहाँ पे नो ही लिखना है, क्योंकि आपके पास अभी वीज़ा नहीं है शेंगन, दैट्स वाई यहाँ पे नो ही आएगा। सपोज आप स्पेन का ये अप्लाई कर रहे हैं और आपको फ्रांस भी घूमना है तो यहाँ पे लिख देंगे कंट्री नेम फ्रांस, जो भी डेट होगी, और यहाँ पे लिख देंगे नो। उसके बाद थर्ड नंबर आता है, हैव यू बीन इन्फॉर्म्ड बाय BLS स्टाफ अबाउट स्टिपुलेटेड प्रोसेसिंग टाइम। सो आपको BLS ने मतलब पहले ही बताया कि कितना टाइम लगेगा, तो इसमें लिखना ऑब्वियसली येस, क्योंकि यूजुअली वो 15 to 20 डेज लेते हैं। डू यू विश टू कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन डिस्पाइट द इंडिकेटेड स्टिपुलेटेड प्रोसेस टाइम। सो पूछ रहे हैं कि भाई आपको जितना टाइम बताया तो डू यू एग्री विद दैट, तो इसमें आपको लिखना है येस। और उसके बाद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑल वीज़ा कैटेगरीज, तो ये है पासपोर्ट आपका चाहिए जो कि 3 मंथ्स एटलीस्ट आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसकी वैलिडिटी 3 मंथ से कम नहीं होनी चाहिए वैलिडिटी, जो आपका अगर सपोज एक्सपायर होने वाला है तो उसमें मिनिमम 3 मंथ्स बचे होने चाहिए, और मिनिमम 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए, और 10 साल से पुराना आपका पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। 2 ब्लैंक पेज जो इन्होंने ऊपर लिखी दिए हैं, फोटो कॉपीज ऑफ द ऑल द पेजेस ऑफ द करंट। सो जितनी भी आपके पासपोर्ट है उसकी फ्रंट की और बैक की आपको फोटो कॉपीज़ चाहिए, और इसमें अगर आपको कोई ओल्ड पासपोर्ट है तो वो भी आपको चाहिए। जो माइनर एप्लीकेंट, सपोज किड्स घूम रहे हैं साथ में, किड्स जाना चाहते हैं, सो उनके लिए है ये एफिडेविट चाहिए होता है पेरेंट्स से, किसी भी एक पेरेंट से फोटोकॉपी, जो पासपोर्ट जो है फोटोकॉपी ऑफ द पासपोर्ट टू बोथ द पेरेंट्स, जो दोनों पेरेंट्स उनकी फोटोकॉपी चाहिए। इन केस द माइनर इज ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, एफिडेविट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। सो अगर दूसरे बंदे के साथ अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो एफिडेविट चाहिए दोनों पेरेंट्स से, उसका भी। फोटोग्राफ्स 3 आपको फोटोग्राफ चाहिए, सेम ये साइज़ के चाहिए। सो यही साइज़ के आप फोटोग्राफ कराना, सो दिस इज़ बेटर। तो समटाइम्स जैसे कि ये फोटोग्राफ नहीं चलेंगे, दूसरे आपको चाहिए, और वो 6 महीने से पुराने फोटोग्राफ नहीं होने चाहिए, रिसेंट आपको क्लिक कराने हैं, और वाइट बैकग्राउंड, स्पेसिफिकली इन्होंने बोला है वाइट बैकग्राउंड। तो जब आप फोटोग्राफ क्लिक कराने जाएँ तो फोटोग्राफर को बता दें कि आपको वाइट बैकग्राउंड में चाहिए, ठीक है। और इनकी एक और रिक्वायरमेंट होती है जिसमें 70% तक आपका फेस विजिबल होना चाहिए, तो वो भी अपना आप फोटोग्राफर को बता दें। ये मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट दिस इज़ मैंडेटरी, इतना होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शेंगन वीज़ा, ये आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, और इसको आपको फिल करना है प्रॉपर। उसमें सारी जो है आपकी इन्फॉर्मेशन होती है पर्सनल, और आप कहाँ कहाँ घूमना, ये सब चीज़ें होती हैं, डेट्स ऑफ ट्रैवल वगैरह, ठीक है। वो आपको डाउनलोड करके आपको ब्लू या फिर ऑनलाइन भी आप उसको फिल कर सकते हैं, वो आप प्रिंट निकलवा के उनको देना है। मस्ट बी ओरिजिनल सिग्नेचर ऑफ, सो इसमें इन्होंने बताया कि भाई ओरिजिनल सिग्नेचर्स होने चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन होगा आपके ओरिजिनल सिग्नेचर होने चाहिए, जो आपके बैंक स्टेटमेंट वगैरह हर जगह, पैन कार्ड या पासपोर्ट सब जगह मिल रहे हैं, सेम सिग्नेचर्स आपके होने चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं करना कि मतलब अलग अलग सिग्नेचर्स आपने कर दिए, आपके बैंक डिटेल में कुछ और सिग्नेचर्स हैं, और जो है
बाकी पैन कार्ड पे कुछ और है, आधार पे कुछ और नहीं, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट सिग्नेचर आपको करना है। और उसके बाद 2 फोटोकॉपीज़ ऑफ द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका है उसकी 2 कॉपी आपको निकलवानी है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट कवर लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट। सो जो आप कवर लेटर, मैंने आपको बताया कि कवर लेटर बहुत ज़रूरी होता है, उसमें आपको क्या क्या मेन चीज़ जो आपको उसमें कवर करनी है वो है पर्पस ऑफ ट्रैवल। आपका क्या है पर्पस ऑफ ट्रैवल, अगर टूरिस्ट है टूरिज्म, और अगर आप मिलने जा रहे हैं किसी से तो यहाँ पे वो मेंशन करेंगे डेट ऑफ ट्रैवल, उसमें किस डेट में जा रहे हैं। ऑल कवर लेटर्स, इन्होंने पॉइंट दिया है थर्ड कि ऑल कवर लेटर मस्ट इंक्लूड डिटेल्स ऑफ एनी अदर अकम्पनिंग पर्सन एज वेल, दिस इंक्लूड फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, बिजनेस और एसोसिएट ट्रैवलिंग विद द सेम पर्पस। सपोज आप 2 बंदे घूमने जा रहे हो तो मेरे कवर लेटर में दूसरे बंदे का नाम होना चाहिए और उसके कवर लेटर में मेरा नाम होना चाहिए कि मैं इस बंदे के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, और बाकी की डिटेल्स होनी चाहिए। बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप लिखें कि मैं इस बंदे के साथ घूमने जा रहा हूँ ऐसे, बिकॉज उनको एक आइडिया लग जाता है, हाँ भाई ये बंदा इन बंदों के साथ घूमने जा रहा है और ग्रुप में है, सो दे गेट टू नो। सो अगर आप उसमें मेंशन नहीं करेंगे सो दैट मीन्स यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ट्रैवल इंश्योरेंस, उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस आता है। ट्रैवल इंश्योरेंस एज पर द EU गाइडलाइंस होना चाहिए। मिनिमम कवरेज ऑफ 30,000 यूरोज होनी चाहिए या $50,000। सो दिस इज़ द मिनिमम। सो आई रिक्वेस्ट टू भाई ये मिनिमम वाला ही आप लो, कोई ऊपर मतलब ज़रूरी नहीं कि 100,000 का आप ले लो, ठीक है। 15, सो वैलिड फॉर एटलीस्ट 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल, फॉर एटलीस्ट 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल टू इंडिया। तो 15 दिन तक, मतलब बोल रहे हैं कि इंडिया वापस आने से 15 दिन तक एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको देखनी जब आप बुक करोगे। सो इनकी साइट से अगर आप बुक करोगे तो यहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो, और अदरवाइज़ आप दूसरे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डायरेक्ट बुक कर सकते हो। अगर इनकेस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जस्ट कमेंट में जस्ट लेट मी नो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बुक करना है। उसके बाद आती है ट्रैवल आइटिनरीज। आपको ट्रैवल आइटिनरीज में होता है आपके होटल कन्फर्मेशन, तो जो भी आपके होटल की जो कन्फर्मेशन है, अकोमोडेशन सॉरी होटल एकोमोडेशन, जो आप होटल्स की जो बुकिंग करेंगे। होटल्स का मतलब यही नहीं होता यार कि आप होटल्स ही बुक करने हैं आपको, इसका मतलब होता है होटल्स, हॉस्टल्स, जो भी आपका अकोमोडेशन है, ठीक है। तो मैंने देखा बहुत से लोग यार 5 स्टार होटल कर रहे हैं बुकिंग में दिखाने के लिए, नहीं, दिस इज़ नॉट नेसेसरी यार। आपकी जो अकाउंट में बैलेंस है आपका 3,000 यूरोज़, आप 500 यूरोज़ के होटल्स दिखा रहे हो, दिस डजंट इवन मेक सेंस। तो मिनिमम अकोमोडेशन वाला करो, ठीक है, सब चल जाता है। हॉस्टल करो जो अपना 30, 40, 50 यूरोज़ में हो जाता है, वो करो, ठीक है, जिससे कि यार जो वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा रिलाय है कि हाँ बंदा अपने जो उसके पास मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, जो उनके पास पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग वो देख के अपनी टिकट्स बुक, अपने एकोमोडेशन बुक कर रहा है। उसके बाद कंफर्म रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स उनको चाहिए, तो आपको कंफर्म बुकिंग जो रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स लगा दो, और ये जो कैंसिल, जो आप कैंसिल कर सकते हो वो वाली आपको टिकट्स मिल जाती हैं वेबसाइट पे, जो फ़्लाइट वाली जो टिकट्स होती हैं वहाँ पे। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, तो थोड़ी सी महंगी होती हो, बट आपको कंप्लीट रिफंड उसका मिल जाता है अगर आप कैंसिल करते हो उसको अप टू 24 आवर्स तक। तो और उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक मीन्स। तो सैलरी स्लिप चाहिए इनको लास्ट 6 मंथ्स की, बाकियों में 3 चाहिए होता है लेकिन स्पेन में 6 चाहिए होता है। उसके बाद ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट फॉर लास्ट 3 मंथ्स। सो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट चाहिए ओनली 3 मंथ्स की, और इनकम टैक्स ITR, कॉपी ऑफ द पैन कार्ड। सो ये सब चीज़ें इनको चाहिए अगर इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है, अगर एप्लीकेबल है तो। और इनकम टैक्स चाहिए इनको 3 ईयर, अगर है ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और फॉर्म 16 से भी आपका काम चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ऑथराइजेशन लेटर इन फेवर ऑफ BLS इंटरनेशनल साइन बाय द जो इनका एक ऑथराइजेशन लेटर होता है वो आपको वहीं से ही मिल जाएगा। सो आपको साइन करके देना पड़ता है, वो वहीं पे ही आपसे साइन करा लेंगे। और इन केस ऑफ माइनर एप्लीकेंट साइन बाय बोथ द पेरेंट्स। और ये बिजनेस वीज़ा के लिए है। अगर बिजनेस वीज़ा है तो कोई इन्विटेशन लेटर आपको चाहिए होगा स्पेनिश कंपनी, या फिर स्पेनिश उनकी लैंग्वेज में, या फिर बोथ इंग्लिश एंड स्पेनिश दोनों में चाहिए। तो स्पेनिश में तो मैंडेटरी है ही है। सो लेटर इशूड ओनली इन इंग्लिश विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो ओनली इंग्लिश में जो होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सो ये ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट है, उनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सपोर्ट लेटर फ्रॉम द इंडियन कंपनी। सो जो भी आपकी इंडियन कंपनी है वहाँ से सपोर्ट लेटर कि भाई आप बिजनेस वीज़ा पे जा रहे हो, ठीक है, हमारी साइड से मतलब हमने एग्री कर दिया है, सो यू कैन गो। सो ये बिजनेस वीज़ा के लिए है। उसके बाद माइनर एप्लीकेंट्स के केस में मैंने बता ही दिया आपको ऑलरेडी, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, दोनों पेरेंट्स के साइन होने चाहिए, पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए बच्चे की, और कोई भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए इन केस
माइनर इज ट्रैवलिंग विद द अदर पेरेंट्स, तो अगर एक पेरेंट के साथ कर रहा है तो दूसरे पेरेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स इन केस माइनर इज ट्रैवलिंग विद द लीगल गार्डियन, तो किसी दूसरे लीगल गार्डियन के साथ सपोज पेरेंट्स नहीं है तो उनके साथ में वो ट्रैवल कर रहा है तो दोनों पेरेंट्स से उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सो ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आप नहीं लगाते हैं तो इस केस में आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट भी हो सकता है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। उसके बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी अकम्पनीड बाय फोटोकॉपी ऑफ द पेरेंट्स पासपोर्ट, तो दिस इज़ लाइक यू आर स्पॉन्सरिंग योर किड, तो आपके खुद के जो पेरेंट्स हैं उनके यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लगेगी, उनकी फ़ोटोकॉपी लगेगी पेरेंट्स पासपोर्ट की कि भाई ये मेरे किड को सपोर्ट करने के लिए है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा बच्चे के इन केस ऑफ माइनर्स लेस देन 18। सो डॉक्यूमेंट्स फॉर फैमिली विजिट के लिए अगर आप बुक कर रहे हैं अपॉइंटमेंट तो भाई आपको ओरिजिनल इनविटेशन लेटर, जैसे मैंने पहले बताया कि फोटोकॉपी नहीं चलेगी, आपको ओरिजिनल इनविटेशन लेटर मंगाना पड़ेगा। इन केस ऑफ फैमिली और फ्रेंड विजिट 1 फोटोकॉपी और अटेस्टेड कॉपी ऑफ द पासपोर्ट और DNI रेजिडेंस कार्ड ऑफ द पर्सन लिविंग इन स्पेन। ये देखो, तो इन्होंने बोला है अटेस्टेड कॉपी ऑफ द पासपोर्ट और DNI और द रेजिडेंस कार्ड ऑफ द पर्सन लिविंग, जो कंट्री में शेंगन कंट्री में रह रहा है उसका रेजिडेंस कार्ड चाहिए या तो ये पासपोर्ट चाहिए अगर पासपोर्ट है तो। बट मैं इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसका जो पासपोर्ट है वो भी और रेजिडेंस कार्ड दोनों पे साइन करके वो दे, और ओरिजिनल जो इनविटेशन लेटर उस पर भी साइन करके वो बाय मेल आपको भेज दे स्पेन से या दूसरी शेंगन कंट्री जहाँ से आप वीज़ा लगा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो आता है डॉक्यूमेंट वो आता है डॉक्यूमेंट फॉर द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हैं इन्विटेशन लेटर चाहिए आपको जो स्पेनिश यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ से, और जो ट्रांजैक्शन से फ़ी आपने की है वो उसकी फ़ोटोकॉपी जो ओरिजिनल डाउनलोड करके, और प्रूफ ऑफ सफिशिएंट इकोनॉमिक मीन जो आप बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी अकम्पनीड बाय पेरेंट पासपोर्ट ऑफ एंड द लेटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पेरेंट्स की इसमें जो है फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट लगती है और उनकी पासपोर्ट लगती है और लेटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लगता है इन केस ऑफ स्टूडेंट्स। डॉक्यूमेंट्स फॉर सीमेन, ये सीमेन के केस में है, दैट्स इट। और यहाँ पे आप जो है ये लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट मस्ट ऑलवेज बी अकम्पनीड एटलीस्ट बाय एटलीस्ट 1 फोटोकॉपी ऑफ द सेम। सो जो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अगर दे रहे हैं तो उनकी एक फ़ोटोकॉपी के साथ आप उनको दें, और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन साइन करने की जो भी आपने जो आप वॉलंटरी एग्री कर रहे हो BLS इंटरनेशनल सर्विस अप्लाई करने के लिए शेंगन वीज़ा स्पेन डेस्क पे। सो दिस वाज, यहाँ पे आप लास्ट में सिग्नेचर करेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे, अगर पासपोर्ट कोई है पुराना तो उसका नंबर डालेंगे। सो ये थी पूरी स्पेन की जो आइटनरी थी शेंगन वीज़ा की। सो यहीं तक ही थी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब समझ में आ गया हो, और नेक्स्ट आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन सी आपको जो स्पेन के अलावा कौन सी शेंगन कंट्री की आपको वीज़ा जो है चेकलिस्ट आपको देखनी है। और यार अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वर्क वीज़ा और जो स्टूडेंट वीज़ा है उससे भी रिलेटेड मैं बनाऊँ, तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट है वर्क वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा की, सो वो मेरी जो इंस्टाग्राम DM है उसमें आके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी हेल्प प्रोवाइड करता हूँ। और साथ में मेरी ट्रैवल एजेंसी भी है, तो मैं जो अपने फर्स्ट जो सब्सक्राइबर हैं 1000 में उनको 40% ऑफ दे रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने में तो उसकी अलग फ़ीस है, अगर आपको सिर्फ रिव्यू कराने के लिए चाहिए उसकी कम फीस है, ठीक है। सो बाकी डॉक्यूमेंट्स से अलग है, मैं आपको आपके साथ बैठ के वीडियो कॉल पे आपके डॉक्यूमेंट्स में बनाऊंगा, जिससे कि आपको पता भी लगेगा कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी अपने रिलेटिव की या किसी की हेल्प करो तो आप अपने से खुद से हेल्प कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड जर्नी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।